नमस्कार दर्शकों, यह कहानी झज्जर के गांव डाबोदा कलां की है। यह कहानी 8-10 साल पुराने उस दर्द की है जिसने लोगों के घरों की नींव हिला दी थी। गांव में पानी भरने की समस्या इतनी विकराल थी कि मकानों में दरारें आ चुकी थीं। सरपंच प्रदीप दलाल बताते हैं कि प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। लोग अंधेरी नगरी में जीने को मजबूर थे, जहां कोई सुनवाई नहीं थी। जब सरकारी तंत्र से उम्मीद खत्म हो गई, तो पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई, और वह अर्जी न सिर्फ सुनी गई, बल्कि बिजली की गति से पूरी भी कर दी गई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है, और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान अभी पहुंच चुका है डाबोदा कला, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में। आज यहाँ पर डाबोदा कला भी जो है बाढ़ से ग्रस्त है, और अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज यहाँ पर भी बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। गांव के बाहर अभी सेवादार मंगलाचरण कर रहे हैं, और मंगलाचरण करके गांव में ससम्मान इनकी सामग्री पहुंचा दी जाएगी। आज संत रामपाल जी महाराज ने गांव-गांव में जिस प्रकार से किसानों का, मजदूरों का, लोगों का हाथ थामा है, ये वाकई एक बहुत बड़ी जो है मुहिम है, जिससे संत रामपाल जी महाराज ने एक लोगों को नया जीवन दिया है। क्योंकि आप लोगों की बातचीत करके आप समझ गए होंगे लोग कितना दुखी थे, कितना परेशान थे। हर गांव ऐसा
कहते हैं ना गहरे कुएं में डूबा हुआ था, इससे कोई उम्मीद नहीं थी भी कौन कैसे निकालेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज वो सहारा बनकर आए कि इस भंवर गुफा से आज संत रामपाल जी महाराज ने इन गांव वालों को निकाल लिया है। में क्या माहौल है, ट्रैक्टर टुक्टर आ गए हैं यहाँ पे, बाहर पे क्या तैयारी है? तैयारी जी फिर बिल्कुल है, मोटर लगा कर पानी निकाल लेंगे और संत रामपाल महाराज ने मौज कर दी गाँव की, पूरे गाँव की। हम उसके आभारी हैं और रहेंगे आगे। क्या कहेंगे जी, आज गांव के बाहर सामग्री आई? जिस समस्या का समाधान पिछले 8-9 साल से नहीं हुआ था, वो रामपाल जी महाराज ने तुरंत प्रभाव से कर दी और पूरा गांव उनका अभिनंदन है और अब सदा आभारी रहेगा। अभी जो यहाँ पे भाई साहब ट्रैक्टर लेकर आए हैं, क्या कारण है यहाँ पे? यहाँ जो उन्होंने सामान भेजा है और जो उनके अनुयायी आए हैं उनके स्वागत में सब ट्रैक्टर गाड़ी आई हुई है। अच्छा, हाँ जी। दर्शकों यहाँ पर एक अलग ही माहौल है। और दर्शकों अभी डाबोदा कला संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में ट्रैक्टर और गाड़ियां लेकर गांव के बाहर पहुंचा हुआ है और आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के बाढ़ राहत सामग्री अभियान के काफिले के आगे गांव के लोग स्वागत करने के लिए ट्रैक्टर लेकर गांव के बाहर पहुंचे हुए हैं और अभी संत रामपाल जी महाराज का काफिला लेकर सम्मान पूर्वक गांव में ले जाएंगे। बहुत ही अद्भुत नजारा है, जिस प्रकार से आज किसान खुश हुआ है देखते ही बनता है कि संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से सहारा बने किसानों के, वाकई किसानों के मसीहाओं के मसीहा संत रामपाल जी महाराज आज साबित हो चुके हैं। हरियाणा की धरती, हरियाणा का कड़ कड़ बोल रहा है, हरियाए हरियाणेनु संत रामपाल जी महाराज के जयकारे लग रहे हैं। जिस प्रकार से आज हरियाणा पूर्ण रूप से डूबा हुआ था, डाबोदा कला भी उसी ग्रस्त में, उसी लिस्ट में है कि जहां पर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और इस मुश्किल घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने आसान बना दिया है। जो चीज असंभव नजर आ रही थी वो संत रामपाल जी महाराज ने मुमकिन करके दिखा दिया है। जो समर्थ होता है वो कुछ भी कर सकता है और आज आप यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये अभियान चलाया गया वो आज सफलता पूर्वक सैकड़ों गांव में पहुंच चुका है और संत रामपाल जी महाराज की पहचान लोगों को हो चुकी है। पीछे आप देखेंगे तो कई बड़े ट्रक जिनमें पाइप भरे हुए हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और डाबोदा कला में संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए गांव के बीच में से पूरा गांव क्रॉस करते हुए गांव वाले आज संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला गांव में ले जा रहे हैं। आज गांव का जन जागृत हो चुका है, संत रामपाल जी महाराज को अपना चुका है। संत रामपाल जी महाराज के प्रति जो भाव आज गांव दिखा रहा है वो आज वाकई इतिहास के पन्नों पर लिखा जाने वाला है कि इतना बड़ा जन समर्थन संत रामपाल जी को महाराज को मिल रहा है कि आज तक किसी भी व्यक्ति को इस धरती पर नहीं मिला होगा। अब वो भविष्यवाणियां आज वो भविष्यवाणियां सत्य साबित होने लगी हैं जिनमें कहा गया है, बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज को इतना बड़ा जन समर्थन मिलेगा, आज तक भारतीय विश्व इतिहास में किसी को नहीं मिला होगा। और आप देख सकते हैं गांव गांव में पहुंचकर जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का सम्मान हो रहा है, स्वागत हो रहा है, वो वाकई जो जन समर्थन की बात है वो सत्य हो चुका है, सत्य साबित होने लगा है। चाहे वो महम 24 खाब का सम्मान करना हो या फिर गांव गांव में पहुंचकर सम्मान करना हो। आज देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया जा रहा है। किसानों ने समझ लिया है कि अगर कोई हितैषी है तो उनका केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। सरकार, सिस्टम, अधिकारी सब फेल हो गए जब किसान मुसीबत में था। आज बाढ़ का पानी डाबोदा कला को डुबो रहा है, लेकिन इस डूबते हुए गांव को बचाने के लिए कोई सहारा नहीं बचा। आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंचे और आज डाबोदा कला इस डूबते हुए को बचाया गया संत रामपाल जी महाराज की रहमत से। सभी ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों का गांव डाबोदा कला में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आपको क्या तो हम कल इस टाइम बरवाड़ा थे, गांव की पंचायत 15-20 आदमी यहाँ से गए हुए थे और 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का
धन्यवाद। हमारे गांव में पिछले 8-9 साल से ये पानी की समस्या थी जी, और कम से कम 300 से 400 एकड़ जमीन में पानी प्रॉपर भरा रहता था। कल हम एप्लीकेशन दे के आए थे जिसमें 3 मोटर और 6000 पाइप आज महाराज जी ने भेज दिए। 6000 पाइप। भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी दाबोदा कला, जितने भी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी जितने भी गांव के हैं, सभी को सदगुरु की तरफ से सत्साई जी, राम राम जी। जैसे हमारे बुजुर्गों ने बताया, अग बेउड़े ऐसा सोता है भाइयों, था तो कई साल पहले भी, लेकिन अपने लोग आगे समझ में ना हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अपने लुट पिट लिया करे ना, जब समझ में आया करे। ऐसा भगवान, देखिए दिवाली आ रही है ना, ये मान ले इस गांव ने पानी नहीं लगता और वह चीज मिल गई तो दिवाली मनेगी कि नहीं मनेगी? और दादा लाई यूं नहीं है कि भाई ये सरकार का डाल उल्टे देने हैं, दादा लाई काम बांधे हैं गुरु जी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। न्यूए थारे सुख के लिए गुरु जी ने ऊपर बंद कर रखे हैं, और पहले तो लाग रहे हैं जनहित के लिए। पृथ्वी पर इतना बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है जो गुरु जी करने लाग रहे हैं। पहले आता थम न रूंगे में ये तीन है, जो चीज की जरूरत है वह देंगे, और फिर थारा मोक्ष करेंगे, थारा हमने सुखी करेंगे। बताओ ही तो बड़ा भगवान के हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस संसार में गुरु जी के पास ही सबसे मोक्ष मार्ग है, और गुरु जी के पास मान ले थारी धन की ला ले। जब भगवान हो गया तो उसका धन की के कमी रहेगी, और धन ने थम सुख मानो हो। जैसे ही हमारे बुजुर्ग ने कही, मारे तो कुछ ना है, ये मारा धन्यवाद करें, हमारी तो आप फूक लकड़ जाएगी 1 सेकंड में, क्या आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यो वो भगवान है, अंधे नाक दे, कोटी न कहा दे, मंगते न माया दे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो ये समय बहुत हो गया है, जो आपका भाव था वो इतना गजब का था कि माला ले रहे थे आप, और माला भी बता जा, एक पूजनीय परमात्मा हो गए। जो मन वाणी बताई थी, परमात्मा ने गुरु का दर्जा अपने तो ही बड़ा बताया, तो इसलिए पूजनीय गुरु जी हैं। हम तो थारे बालक यहाँ, थारे नौजवान जितने भी हैं, इनके साथी लाले, भाई लाले, काका ताऊ जितने भी हैं, हम तो आपके समाज में था। हाँ, ये गुरु जी ने जो बनाया ना यो समाज है, जो आप में तरी लकड़का रहा है, तो इसलिए हम आप लोगों तक प्रार्थना करा हाँ, और आपका बार बार धन्यवाद करा हाँ, जो गुरु जी के प्रति इतना बढ़िया भाव होया। और ईसाई राखियो, जो हाल फिलहाल जो परमात्मा रहे हैं, इसकी किताब पढ़ो, इसका सत्संग सुनो, और औरा तुलना करो। हम नहीं कहते नाम लो, लेकिन तुलना करो और उनमें मिलाओ। एक एक चीज के 10-10, 100 प्रमाण दे रखे हैं। कबीर इज गॉड, अग भाई वो फुल फ्लैश कबीर भगवान है। इब संत रामपाल जी महाराज का नाम संत रामपाल जी महाराज है, ये कबीर भगवान आ रहे हैं। और भगवान बिना ऐसी मुहिम पहले आप कितने होगे, कितने बड़े हो, कभी देखियो तो बता दो। उड़ गए दनु ने पहले हाथ ला के धर रखी थी। ऐसे काम परमात्मा करया करे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इतनी तगाजे तो थारते सर्वज दे दी ना, बिजली भी ना से इतनी तगाजे बता दो राम की हो गए। और वो उड़ बैठा बैठा आशीर्वाद दे है, और उसके आशीर्वाद ते कुछ भी हो सके है। ऐसा नहीं है क्योंकि आशीर्वाद तक कुछ नहीं होगा, वो फल फलैश। लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। पहले कितनी अफवाहें थी, सुनने का काई नहीं लग गया।
वो ही सुनना है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो आप बुजुर्ग जितने भी हो, इनका गांव वालों का बार बार धन्यवाद करते हैं, गुरुजियों की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से, क्योंकि इतना बढ़िया भाव गुरुजिया को इज्जत दी, मान दिया, सम्मान दिया। तो फिर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत डाबोदा कला व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत डाबोदा कला, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है। ग्राम पंचायत डाबोदा कला से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी सत्रों आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे, क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं, इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहाँ आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है, वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पे कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा।
परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगले फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। शायद साहिब वेतन पत्र पढ़कर सुनाया गया, जिसमें कहा गया है कि सामान चाहे कितना ही ले लो, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए, अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? ये अभी यहाँ पे पूरा गांव डाबोदा कला बैठा हुआ है और जो ये सामान आया हुआ है, हम आश्वासन दे रहे हैं कि आज शाम से ही काम शुरू कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द सारा पानी निकाल दिया जाएगा। अगर फिर और भी जरूरत पड़ती है सामान की तो हम फिर भी वहाँ आएंगे और सामान लेंगे। गांव के पूर्व सैनिकों और कमांडो ने भी माना कि ऐसी क्विक सर्विस उन्होंने आज तक किसी सरकारी महकमे में नहीं देखी। गांव वालों ने कहा कि यह सिर्फ मदद नहीं बल्कि भगवान का अवतार है जो हमारे बीच आया है। सुखबीर जी, क्या कहेंगे आज जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मदद गांव में पहुंचाई गई? देखिए, जो आज हमने अपने गांव में यहाँ पे जिस तरीके का जो एक्शन या तो हमने आर्मी में देखा था, या आज सतपाल महाराज जी की जो टीम, रामपाल जी महाराज की जो टीम ने किया है, मैंने अपनी लाइफ में या तो आर्मी में ऐसा एक्शन देखा था या महाराज जियों ने ये एक्शन करके दिखाया है। इसके लिए हम महाराज जी के तय दिल से पूरा गांव तय दिल से उनके लिए हम प्रणाम करते हैं और कोशिश करेंगे उनके साथ हम जुड़े। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, जॉब के बाद मैं चाहूँगा कि मैं रामपाल जी महाराज जी से इनसे ज़रूर मिलूँ और इनके साथ में रहूँ। दूसरा, इस पानी से हमारे पूरे गांव में जितने भी मकान हैं सब खराब होने लग रहे हैं। खेती तो खराब है ही, खेती के साथ साथ जितने भी हमारे मकान हैं वो सारे के सारे मकान में सीलन आ गई। और आज मकान बनाना इतनी आसान चीज़ नहीं है। हमारा पूरा गांव इसकी सीलन की वजह से, हमारे पूरे गांव के जितने भी घर हैं वो सारे खराब हो गए। अब हमें ये आखिरी उम्मीद थी जो कि गवर्नमेंट ने भी हमारा साथ इसमें नहीं दिया। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितना एक्शन या तो मैंने आर्मी में देखा या महाराज जियों की टीम में देखा, इसके लिए मैं इनका तय दिल से स्वागत करता हूँ और इनका तय दिल से धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय दीजिएगा। डाबोदा कला से एक्स प्रधान गिरधारी लाल। प्रधान जी, क्या कहेंगे आज जो मदद संत रामपाल जी महाराज ने गांव पहुंचाई? जी कल से कहने लग रहे हैं और कहे जाऊंगा इतनी मदद कर दी, मतलब कि इतनी मदद को कर नहीं सकता, इससे ज्यादा कोई मदद कर नहीं सकता जी। और भी तैयार आगे के लिए भी आश्वासन हमारे को देने लग रहे हैं। अब घंटे में हो गया? हाँ जी, 24 घंटे तो पहले हो गया। कल भी गया था मैं और आज भी मौके पर हाजिर रहा और इस काम ना परमात्मा की दया से बहुत जल्दी निपटा हुआ। और जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो फिर जागा भगवान के चरणा फिर दर्शन में आएगी। गांव की मुसीबत को किस प्रकार से देख रहे थे और जो आज समाधान हुआ है तो इसके बारे में और क्या कहेंगे? मुसीबत तो इतनी मुसीबत थी जी, खाने के दाने होने बंद हो गए थे। हाँ, मतलब कि ये सबसे उपजाऊ एरिया था जहाँ पानी भरा है। अब ये पानी निकल जाएगा तो परमात्मा की दया से और भी मतलब कि बढ़िया काम हो जाएगा जी। धन्यवाद करते हैं हम बार बार संत रामपाल महाराज जी का और करते रहे। रविंद्र जी, क्या कहेंगे गांव में आज जो देखा, एक तरीके से चमत्कार हुआ, पूरा गांव हैरान है इस चीज़ को देख। भाई ये तो दो वाली बात नहीं, चमत्कार है ये कि 24 घंटे में नहीं हुए हैं। हमारे गांव की पंचायत गई थी रुचि के पास आश्रम उनके में, और 24 घंटे अंदर सामान आ गया। इससे बड़ी चमत्कार क्यों हुआ? चमत्कार तो ऊपर हो गया था भाई। और गांव की जो पानी कई साल से समस्या थी वो निजाम पा जाएगा। गांव की जो भाई सुखबीर ने बताया, बाकी मकान हम त्रेडारी है, पीछे जो मकान सी हम त्रेडारी से पानी भरे 24 घंटे 8-10 साल से चलो भरा हो, तो मकान तो खराब हो रहे हैं और जमीन में कुछ हो नहीं रहा। और वो बोलते हैं रे
हमारे गांव में देसी भाषा में चढ़ना रहेगा। रे जमीन में बाकी जमीन थी मैं रे चढ़ गई होता है, वो कुछ नहीं होता। जो खाली जमीन है मैं रे चढ़ गई, पानी से चढ़ी ना, ये पानी निकल जाए सारे काम बढ़िया हो जाएंगे भाई। 8-10 साल पुरानी समस्या का समाधान हो गया आपका, वो कर दिया जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की सहायता? गुरु जी ने बहुत ही बढ़िया गांव के लिए आशीर्वाद दे दिया, अच्छा करिए जी। और जो आज मैं मतलब एक बड़ा सरप्राइज़ मिला है हमारे को, जो एक क्विक एक्शन संत रामपाल जी गुरु जी महाराज की तरफ से देखा गया, ऐसा तो मतलब सीरियस एक्शन डिपार्टमेंट से या किसी गवर्नमेंट से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता। और शायद मतलब हम भाग्यशाली हैं जो मतलब हमारे को संत रामपाल जी महाराज ने सपोर्ट दिया, और शायद आगे भी मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हाँ यस, हमें भी जो इन्होंने सपोर्ट किया उसको सीरियस लेके अपने जो मोटर वगैरह है जो उसको सेटअप करके जल्दी से अपना पानी निकालना पड़ेगा और इस पर एक्शन लेना पड़ेगा हमारे को। और हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं रामपाल जी महाराज जी का, और फ्यूचर में भी मतलब हम साथ में रहेंगे। मांडो जी क्या कहेंगे आज जो मदद पहुंची आप? देखो जी, आज तक मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए उसके नाते आज तक मैंने किसी डिपार्टमेंट में भी ऐसी क्विक सर्विस नहीं देखी जैसी सर्विस हम कल गए थे। कल के बाद में भाई हमें 24 घंटे अभी होंगे, अभी हुए नहीं है, 24 घंटे अभी होंगे। 24 घंटे से पहले हमारे पास पाइप मोटर आ गई है, और अभी शाम तक समस्त गांव अपनी मेहनत करके पाइपों को सेट करेगा, लगाएगा, और पानी हम शाम तक खाली करना शुरू कर देंगे। अगले 10 दिन में हम इस काम को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ऐसा एक्शन हम एमपी के पास गए, एमएलए के पास गए, शायद मिनिस्टर के पास भी गए, आज तक मेरे गांव में ये काम नहीं हुआ। पिछले 10 साल से, आज से नहीं है। हमारे गांव में आप घूम के देखिए, गांव में सीलन कहाँ तक आ चुकी है। जब वहाँ वाटर लेवल वहाँ इतना ऊपर होगा तो यहाँ भी गांव में तो आएगी। गांव में गरीब आदमी है, कुछ ऐसा है जिनको अभी शाम तक को खाने के लाले पड़ जाते हैं, और उन्हें घर गिरने को है, गिरने की नौबत आ रही है। आप हर एक मकान में देखिए दरार आ चुकी है। अब गुरु जी ने जो काम किया है, हम गुरु जी का तहे दिल से पूरे गांव की तरफ से हम गुरु जी का धन्यवाद देते हैं। आगे गुरु जी जो हमारा काम किया है, हम गुरु जी के तहे दिल से आभारी हैं। इतना जो है हमारी उम्र में तो कभी कुछ नहीं देखा, इतना जो आज देखा है। आज देखा गाँव बता रहे हैं कि 8-10 साल से परेशानी में था। हाँ बिल्कुल, पानी नहीं निकल रहा था 10-12 साल से, कोई सुनवाई नहीं हो रही, और ये 24 घंटे से पहले ही सुनवाई होगी। 24 घंटे नहीं हुए हैं, उससे पहले सुनवाई होगी। क्या कहेंगे सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज? उसको तो आज दिल से, बिल्कुल दिल से स्वागत, बिल्कुल बहुत बहुत। क्या कहेंगे भाई? बिल्कुल भाई साहब, हम तो परमात्मा ही है। देखो कल पंचायत गई थी, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, वही इतना जल्दी काम हो गया। मतलब इतना जल्दी तो सरकार भी नहीं करवा सकती। करिश्मा सा हो गया गाँव, करिश्मा हो गया गाँव में। सरकार के पीछे पड़े इतने साल हो गए, जब नहीं हुआ, ये 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा गांव खुश है। ये पूरे गांव की समस्या थी, पूरे गांव की समस्या थी। क्यों? ये मकाना में सीलन आ गई थी, मकाना में तरेड़ आने लगी थी इस पानी की वजह से। ठीक, गाँव वालों का क्या कहना है आज संत रामपाल जी महाराज के प्रति? बिल्कुल, गांव वाले तो ये कह रहे हैं पूर्ण परमात्मा, अभी 24 घंटे के अंदर ऐसा काम हो गया, ये तो करिश्मा कर दिया भाई गुरु जी से हाथ में। बिल्कुल करिश्मा हुआ। कल तो गए थे 24 घंटे के अंदर। क्या क्या आ रही थी किसानों को, खेतों को, जनजीवन कैसा चल रहा? खेत जो है खराब होते जा रहे थे, साल हर साल मान ली ज्यादा जमीन खराब होती जा रही थी। वो खार जो बोलते हैं वो चढ़ता ही जा रहा था। अब बचाव हो गया, अब बचाओ परमानेंट दे दिया। सबसे बड़ी बात है कि परमानेंट सामान देते हैं। बस अब गांव की वो है, अब भाई किस उससे जो है मेहनत से ये करना है, उनकी पूरी आशीर्वाद सही मिल गया। क्या कहेंगे भाई साहब अंत में? अंत में हम तो भाई गुरु जी का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु जी ने हमारी सुन लिया, हमारी क्या पूरे गांव की सुन लिया। तो गांव की सुनिए, पूरे गांव की सुनिए कि भगवान ही समझो। तो आज गाँव वासी बहुत ज़्यादा खुश हैं संत रामपाल जी महाराज के इस दस्तको ग्राम पंचायत डाबौदा कला, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा को आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सारा सामान पहुंचाया गया और 24 घंटे के अंदर ये सामान पहुंचाया गया। उस खुशी में संत रामपाल जी महाराज को आज इस ग्राम पंचायत डाबौदा कला की तरफ से सम्मान के तौर पर एक पगड़ी भेंट की गई तथा संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये फूल माला जो है वो भेंट की गई।
साथ में एक निवेदन पत्र भी दिया गया जिसपे पूरी पंचायत ने, सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर, वचन पर चलने की जो है वचन दिया कि हम संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें कहा उसका हम पालन करेंगे। और अभी यहाँ पर जो सम्मान दिया गया है उसके बाबत एक बार हम सरपंच जी से जानकारी लेंगे। इस सम्मान देने का क्या कारण है? ये जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने गांव की इतनी मदद की है उसके लिए गांव वाले ये मान सम्मान अपनी तरफ से भेंट कर रहे हैं और बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। क्या कहेंगे भाई, हमारे गांव में जो 24 घंटे में जो जितना एक्शन लिया गया, आज तक की सरकार से भी ऐसा एक्शन नहीं हुआ, उसको देखते हुए हम खुशी से गुरु जी के चरणों में अपने फूल और पगड़ी सम्मान के लिए पूरे गांव की तरफ से भेंट की जा रही है। धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को पूरे गांव की तरफ से सम्मान ये पगड़ी भेंट की गई। सेवादारों से भी जानकारी लेते हैं इस सम्मान के बारे में, क्या कहेंगे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये सम्मान भगवान का कराया है इनने, और इस खुशी में कराया है जो ये पाइप मोटर की प्रार्थना करी थी, वो पाइप मोटर परमात्मा ने इनके घर ने पहुँचा दिए। इनका आज दिवाली मनने की, उस दिवाली के खुशी में दादा लाई काम है इनका, 10-12 साल तक पानी नहीं उतरा करता। उस खुशी में ये पगड़ी भेंट करी है और माला की दया करी है इन्होंने गुरु जी के चरणों में, और ये अपना निवेदन पत्र है। ये सभी बहुत खुशी से इन्होंने गुरु जी के चरणों में अर्पित किए हैं। इन सभी गांव का बार बार हम धन्यवाद करते हैं। हम सभी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से बहुत बढ़िया भाव इनका, और इन्होंने पगड़ी भेंट करी। पगड़ी का अर्थ गुरु जी ने हमें बता रखा है, अगर भाई पगड़ी दे दी तो अपना शीश दे दिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जाते ही इन्होंने गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दर्शकों, ग्राम पंचायत डाबोदा कला की तरफ से जो सम्मान दिया गया संत रामपाल जी महाराज को, उसको सेवादारों ने कहा कि इस सम्मान को, इस स्वागत को, इस सेवा भाव डाबोदा कला की संत रामपाल जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दी जाएगी। मेरा नाम सोनू, गांव डाबोदा कला, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर। क्या कहेंगे सोनू जी? आज सोनू जी गांव में क्या देखा, क्या चमत्कार देगा, करिश्मा देगा, क्या कहेंगे? भाई, संत रामपाल जी के आश्रम में जाने वाला कल मैं सोम बंदा था। कल सुबह 5 बजे हम घर से चले हैं और शाम को तकरीबन 4 बजे घर आए हैं। अभी हमको ये लग नहीं रहा, क्योंकि हम सरकार की पड़ताना सहते सहते एक जैसे ऐसे हो चुके थे कि हर काम हमारा सपनों में ही रह जाता। आज हमको ये लग नहीं रहा कि संत रामपाल जी हमारे पास सामान भेज दिया और हम हकीकत जिंदगी जी रहे। अभी सपना ही लग रहा है। पूरा सरप्राइज में सरप्राइज तो वो होता है जिसको थोड़ा आगाज होकर मिल जाए। 4 बजे घर आए हैं शाम को, और सुबह जैसे ही मेरे पास स्वयं फोन आया संजय भाई साहब का, भाई साहब कहाँ हो? माँ भाई मैं खेत जा रहा हूँ। बोला भाई गुरु जी के वहाँ से भाई सामान लेकर आ गए। माँ यार तू मजाक तो नहीं कर रहे? बोला भाई साहब गाड़ी आ चुकी है। मैं कहा यार MP से मैं मिला, MLA से मैं मिला। मैं एक एजुकेटेड किसान हूँ, मैं हर जगह गया, किसी को सुविधा नहीं दी, सिर्फ आश्वासन दिया। सुविधा देने वाले एक ये बंदे हैं संत रामपाल गुरु जी महाराज, जिन्होंने हमको ये सुविधा दी। बहुत बड़ी खुशी की बात है गांव के लिए। हमको संत रामपाल जी महाराज ने ये दिवाली का एक ऐसा गिफ्ट दिया है, जब तक हम जिएंगे दिवाली मनाने के साथ साथ जैसे हम श्री राम के लिए दिया जलाते हैं, हम एक दिया स्पेशली संत रामपाल जी का जलाएंगे कि उस दिन हमको जो बाढ़ से, जो परमानेंट बाढ़ है, उससे हम जो राहत दी वो संत रामपाल जी महाराज ने हमको दी। कितने सालों की मुसीबत संत रामपाल जी महाराज ने पल भर में दूर करी आप? मेरे को तकरीबन 20 साल जमींदारा करते हो चुके हैं, क्योंकि पिताजी मरा उससे 14-15 साल बाद से मैं जमींदारा कर रहा हूँ। और मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि एक दिल में बैठ चुकी थी कि ये पानी सदा के लिए है, और अब हमको लगता है कि ये हमारी ज़मीन जो जल भरा वहाँ पर, मेरी 8 एकड़ के आसपास ज़मीन है, उस पानी से हमें निजात मिलेगी और वहाँ पर हमारी फिर से फसल हरी भरी होंगी और लहराएंगी। जब आप फसल लहराएंगी
तो वहाँ पर गुरु जी का नाम जरूर याद आएगा कि इनको लहराने में जो योगदान है वो संत रामपाल जी महाराज का। बहुत बड़ी बात है, परमानेंट दे दिया। 8 किले तो बहुत होते हैं, लाखों का नुकसान हर साल होता था आपका। भाई साहब लाखों का नहीं, ये मानो अगर जो हमारे पास जमीन बोने योग्य बची थी, गांव का सबसे बड़ा जमींदार हूँ, जो पुश्तैनी जमीन सबसे ज़्यादा मेरे पास है गाँव में, मगर अधिकतर जमीन हमारी पानी में ही थी। विधायक जी से मिले, आश्वासन मिलेगा भाई निकालेंगे, MP साहब से मिले, आश्वासन मिला भाई निकालेंगे, मगर सुविधा नहीं मिली। सुविधा जो हमको दी है संत रामपाल जी महाराज ने। बस क्या कहेंगे गांव की तरफ से आखिर में संत रामपाल जी महाराज को? भाई कहने के लिए और इनको बोलने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है कि इन्होंने हमको एक इतने आश्चर्य में डाल दिया कि इनके लिए हम कब बोले, मगर अपने तय दिल से इन्होंने जो हमको दिया है दिल से स्वीकार करते हैं और ताजीवन इनके दिए हुए गिफ्ट को सदा याद रखें। धन्यवाद। दर्शकों, गांव डाबौदा कला, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर का आज सारा सामान जो है यहाँ पर पहुँचा दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोटर, स्टार्टर, हर एक छोटा बड़ा सामान जो है यहाँ पर पहुँचाया गया है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे वे कितना क्या सामान पहुँचा। ये देखिए यहाँ पर पूरा पिरामिड सा बना दिया गया है, जो यहाँ पर फेविकॉल वगैरह जो भेजा गया है पाइप की कनेक्टिविटी के लिए। क्या क्या सामान भाई साहब गांव में पहुँचाया गया? सत साहब जी, गांव डाबौदा कला कल ही संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में अपनी एक अर्जी लेके गए थे। उस अर्जी में इन्होंने 3 मोटरें 15 HP की, 6000 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना लिख के परमात्मा जी के चरणों में कमेटी को दी और कमेटी ने ये प्रार्थना वकीलों के माध्यम से भगवान संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी। ये प्रार्थना पहुंचते ही संत रामपाल जी परमात्मा जी भगवान जी के आदेश हुए जल्दी से जल्दी ये सामान इस गांव पंचायत को सौंप दिया जाए, ताकि वो समय रहते अपना बाढ़ का पानी निकाल पाएं और गेहूं की फसल बो पाएं। आज आप देख भी रहे हो 3 मोटरें 15 HP की और पाइप 6000 फुट लाइन और इसके साथ लगने वाली जितनी एसेसरी होती है, फिक्स वाल, नट, बोल्ट, जितने डोरी, स्टार्टर, जितना भी सामान लगता है, आज संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार सभी सेवादार लेके यहाँ पे पहुंचे हैं और ग्रामीणों के बीच में पंचायत को ये सामान सारा सौंप दिया है। सत साहब जी, सारा सामान पहुंच चुका, जो कल हम डिमांड दे के आए थे वो सारा सामान यहाँ पहुंच। क्या प्राप्त हुआ आपकी आंखों के सामने? 3 मोटर हैं, स्टार्टर हैं, 6000 फुट पाइप है। मोटर कितने HP की ली थी मोटर? तो सारा सामान आ गया। क्या कहेंगे अंत में संत रामपाल जी महाराज की? हम तो कहेंगे जी, जिस समस्या का समाधान पिछले 8-10 साल से नहीं हुआ था, उन्होंने 21-22 घंटे में कर दिया है। एक भगवान के रूप में गांव में आए हैं जी, और गांव का जीवन फिर से खुशहाल होगा। भगवान बराबर काम कर दिया जी। इतनी जल्दी तो कोई भगवान भी नहीं सुनता, जितनी जल्दी इन्होंने सुन लिया हमारी बात। और दर्शकों, यहाँ पर जो है सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचा दिया है। आप देख सकते हैं हर एक चीज, छोटा बड़ा सामान यहाँ पर उपलब्ध है। डाबौदा कलां की यह कहानी सिर्फ 6000 फुट पाइप की नहीं है। यह अंधेरे से उजाले की ओर सफर की कहानी है। यह उस 24 घंटे के चमत्कार की कहानी है जिसने साबित कर दिया कि जब नीयत साफ हो तो समाधान में वक्त नहीं लगता। संत रामपाल जी महाराज ने डाबौदा कलां के लिए एक ऐसी लाट जलाई है जो अब कभी बुझेगी नहीं। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन, राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई।